बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे फिर वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। पीडीएम का जलसा इंतहाई नाकाम जलसा अपने इख्तिताम को पहुँचा। इस इंतहाई नाकाम जलसे के पीछे वजूहात क्या हैं इसका जायज़ा इस वीडियो में हम लेंगे। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ क्लियरली डर गए। मियाँ नवाज शरीफ और उनकी ये तकरीर जो थी वो तकरीर थी ही नहीं जो मियाँ नवाज शरीफ ने पीडीएम के जलसों से की हैं। इस पर मैं अपनी राय आपको दूंगा कि यह मुमकिन तौर पर क्यों हो सकता है और मियाँ नवाज शरीफ के डर जाने के अलावा इस जलसे में कुछ भी नहीं था। क्यों, यह भी मैं आपको बताऊंगा। हुकूमत ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, फवाद चौधरी साहब की वजारत इत्तलात है, उसने जबरदस्त बहादुरी का मुजाहरा किया और इस मुजाहरे ने काफी कुछ हमें बदला हुआ दिखाया। कैसे, ये भी इस वीडियो में मैं आपके हवाले करता हूं। सबसे पहले ये जलसा नाकाम क्यों हुआ। जलसागाह का हमने जायजा लिया, देखा वहां पर शुरका की तादाद को। तो जो जलसागाह की इंतजामिया है, जो रजाकार हैं, जो स्टेज से ऐलानात हो रहे थे, उसके अलावा जो मीडिया से इंटरेक्शन हुआ उसमें उन्होंने बता दिया कि ड्रोन नहीं उड़ाइएगा। चैनल्स ने ड्रोन उड़ाए और उनको बता दिया गया कि ड्रोन जो है वो कहां तक उड़ाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो मीडिया के लिए इंतजामात किए, उन इंतजामात की मैं बात करूंगा। वीडियोस भी आपको दिखाऊं। बहुत ही महदूद मीडिया के लिए इंतजामात थे और मीडिया को बड़ी महदूद कवरेज के लिए खुद ही कहा गया क्योंकि पिछले हिस्से में कैमरे ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। जलसागाह के पिछले हिस्से में, क्योंकि वहां टेल होती है, सामने कितने लोग हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, बड़ी भरपूर लाइट्स, उसके बाद नजर नहीं आता। लेकिन पीछे कैमरे ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, रोक दिया गया बाकायदा तौर पर। यह बड़ा क्लियर था और वो लोग जो खुद भी वीडियोस कर रहे थे उन्हें रजाकार, फजलुर रहमान की जमात के रजाकार जो है वो वहां पर रोक रहे थे। अंसारुल इस्लाम वाले और दीगर लोग वहां पर रोक रहे थे कि आप वीडियोस मत बनाएं। ऐसे लोग थे क्योंकि इनकी जमात के लोग जो हैं वो बहुत कम वाकिफ होते हैं कि वो जलसे में क्यों आए हैं, वो क्लियर हेडेड नहीं होते। तो उनसे लोग, यूट्यूबर्स, उसके अलावा सोशल मीडिया के लोग मजाक उड़ाने के लिए इस तरह के सवालात करते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, आप किस लिए आए हैं, हमारे सदर का नाम बताएं, हमारे वजीर आजम का नाम बताएं। इन्हें यह भी नहीं पता होता। तो जब इस तरह के सवालात हो रहे थे तो स्टेज से जो राशिद सूमरो ने खिताब करते हुए कहा था कि यहां पर पूछा जा रहा है कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, कौन लाया है। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि पीछे ये सवालात हो रहे थे और बिल्कुल बेखबर लोग क्यों थे? क्योंकि इनमें मासिस की नुमाइंदगी नहीं थी। ये मदरसे के तलबा थे, ये फजलुर रहमान के, अंसारुल इस्लाम के लोग थे। इनमें फैमिलीज नहीं थी। खवातीन को तो फिर आपने देख लिया कि उनकी तादाद कितनी थोड़ी थी। तो इसी बिना पर आपको जो जलसे की शुरका उनमें अवामी शिरकत नजर नहीं आ रही थी। मदरसे के तलबा बहुत ज्यादा तादाद में नजर आ रहे थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अब दोबारा भी मैं आपको बता रहा हूं। ये इन वजूहात की बिना पर जलसा नाकाम हुआ। इसके अलावा यह जलसा इसलिए भी नाकाम हुआ कि जब इससे पहले यह जलसा यहां हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, एएनपी मौजूद थी। कराची में पख्तून बहुत बड़ी तादाद में है और कराची के पख्तून रिलेट करते हैं ज्यादा एएनपी के साथ। एएनपी अब नहीं है हिस्सा। और फिर उसके बाद मोहसिन दावड़ उस वक्त तक हिस्सा थे, कुछ लोग उनकी वजह से भी आते हैं, वो नहीं है हिस्सा। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सूबे में हुकूमत है और सिंध में बड़ी मजबूत हुकूमत है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा थी। सरकारी मुलाजमीन बुलाएं, कारकुन बुलाएं, जो चाहें करें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी। तो अब की बार शुरका बहुत थोड़ी तादाद में थे और इस बहुत थोड़ी तादाद को बड़ा दिखाना था, इसको छुपाना था। तो ये जो है इसलिए मीडिया को बड़ी महदूद कवरेज की इजाजत दी गई और इंतजामात भी जीरो थे मीडिया के लिए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और मियां शहबाज शरीफ साहब ने उससे पहले एक बड़ा काम किया। मिफ्ता इस्माइल नाराज थे, उनको मना लिया। हुकूमत ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। हुकूमत की बहादुरी यह थी कि यहां शहबाज शरीफ की तकरीर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर थी जलसे में। फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत दाद की मुस्तहिक है, पीटीवी दिखा रहा था। मियां साहब के दिनों में पीटीवी इस तरह से ऐसी तकारीर नहीं दिखाता था, लेकिन यहां पीटीवी ये तकारीर दिखा रहा था और बहुत भरपूर अंदाज में मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पीटीवी दिखा रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अवामी रेला लेकर जाएंगे इस्लामाबाद और ये जो हुकूमत है और ये जो निज़ाम है ये खसो खाशाक की तरह बह जाएगा, मौलाना की क़यादत में जाएंगे। उसके अलावा वो मियां नवाज शरीफ पर उन्होंने कुछ बातें की। मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया और मियां नवाज शरीफ साहब ने मैंने क्या किया है, मेरे दौर में क्या हुआ था, इस पर बात की। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कराची पाकिस्तान का दिल है, मिनी पाकिस्तान है, 2018 में वोट चोरी ना हुआ होता तो अब सब चीजें बेहतर होती।
उन्होंने कहा कि उन्हें 10 साल की नाजायज सजा दी गई, 7 साल की मरियम को नाजायज सजा दी गई, कैप्टन सफदर को दी गई सजा उनका ख्याल है कि शायद जायज है, उस पर उन्होंने बात नहीं की। और फिर उन्होंने ये कहा कि फौज पर बात नहीं की। मियां साहब इससे पहले गुजरांवाला के जलसों में, दीगर जलसों में जनरल बाजवा का नाम लेकर, फौज का नाम लेकर मुसलसल बात करते हैं। अब की बार मियां साहब इशारों के नायों में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जिनका काम सियासत करना नहीं है वो सियासत करेंगे तो क्या होगा, जिनका काम मुल्क चलाना नहीं है तो मुल्क कैसे चलेगा। लोग सवाल कर रहे हैं मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, तो इसकी वजूहात बनाते हुए फिर मियां साहब ने एक बार कहा, मियां साहब प्रॉम्प्टर पढ़ते, जब हमदुल्ला मुहिब उनसे मिला था जाकर, पाकिस्तान को गाली देने वाला अफगान भगोड़ा, तो उस वक्त मियां साहब की उस तस्वीर में नजर आ रहा था टेलीप्रॉम्प्टर रखा होता, तो मियां साहब प्रॉम्प्टर पे लिखी हुई तकरीर करते हैं। तो मियां साहब ने एक बार शायद किसी लिखने वाले ने एडिट किया होगा और जर्नैल और फौज का लफ्ज निकाल दिया गया होगा। तो मियां साहब ने एक बार कहा, चंद जर्नैलों ने निजाम इंसाफ को यरगमाल बना दिया। फिर उसके बाद दोबारा आ गए चंद लोगों ने सब कुछ सबुताश कर दिया, चंद लोगों ने आरटीएस बंद करवा दिया, चंद लोगों ने महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी मुसल्लत कर दी। तो मियां साहब जर्नैलों से चंद लोगों पर आ गए। फिर उन्होंने कहा आपको फैसला करना है, आप हक के साथ हैं या जुल्म के साथ हैं, आवाज उठाना चाहते हैं या जुल्म सहना चाहते हैं, आप और हम सब मिलकर किरदार अदा करें। ये मियां साहब ने बात की और मियां साहब ने कहा कि हम फैसला करें जुर्रत और बहादुरी के साथ। कौन बात कर रहा है? ये मियां नवाज शरीफ जुर्रत और बहादुरी की बातें कर रहे हैं, जो मुल्क छोड़कर चले गए। और पहली बार नहीं कि इससे पहले भी मुल्क छोड़कर चले गए थे, उसके बाद झूठ बोलते रहे थे। और अब की बार भी मियां नवाज शरीफ बाहर जाने के बाद अपने बेटों के साथ बाहर बैठकर ये कह रहे हैं कि हमें जुर्रत और बहादुरी के साथ ये काम करना है। फिर फजलुर रहमान साहब का खिताब था, इख्तितामी खिताब, शो स्टॉपर फजलुर रहमान साहब थे। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीछे धकेल दिया गया। ये उनकी तकरीर का सबसे बुनियादी नुकता था, यही उनकी सबसे बड़ी जो थी तकलीफ थी वो भी थी। तो फजलुर रहमान साहब पीछे धकेल दिए गए, इस सिस्टम से बाहर कर दिए गए, असेंबली से बाहर कर दिए गए, मिनिस्टर्स एनक्लेव से बाहर कर दिए गए हैं। फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी चलाते थे, उससे बाहर कर दिए गए हैं, और ये सबसे बड़ी तकलीफ है। फिर फजलुर रहमान साहब जो खुद बार बार कहते थे कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है, हमें कोरोना नहीं होता, और फजलुर रहमान साहब इसीलिए कभी मास्क लगा के आपको नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये जो जलसे हमने रोके थे कोरोना की वजह से रोके थे, हालांकि आर या पार करने जा रहे थे, ऐसी की तैसी करने जा रहे थे, आपस में इत्तेहाद नहीं था और कुछ भी नहीं कर पाए। वजह यह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसके बारे में पहले भी मैं आपसे कहता रहता था कि उनके पास हुकूमत है, वो कभी भी इख्तिदार से बाहर नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर नहीं आई, और फिर ये लोग जो हैं आपस में लड़ते लड़ते चोंच, दुम, पर, आंखें, पता नहीं क्या कुछ गायब हो गया था इन लोगों का। फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि मुहर्रम का महीना हमें यही बताता है कि यजीद के हाथ पर बैत नहीं करनी। तो फजलुर रहमान साहब फैसला कर लें, इमरान खान जो हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो यहूदी एजेंट हैं, इमरान खान साहब यजीद हैं, इमरान खान साहब दुश्मन के एजेंट हैं, इमरान खान जो हैं वो हैं क्या, ये फजलुर रहमान साहब अभी तक फैसला नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारी फौज, इससे पहले वो कहते थे हमारी फौज सियासत में मुदाखलत करती है, निक्के का अब्बा मुदाखलत करता है। अब की बार फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर हमारी फौज सियासत में मुदाखलत करती है तो वो अपने हलफ से रूगर्दानी करती है। और उन्होंने भी कह दिया कि लोगों उठो, इंकलाब लाओ, इंकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि सरबराही इजलास हो या आज का जलसा, कोई लायामल नहीं दिया गया। कब निकलेंगे, क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे, उसके बाद क्या तारीख होगी। बातें तो कर रहे थे कि रमजान था, गर्मी थी, क्या कुछ था। इस्लामाबाद पहुंचना, इस्लामाबाद पहुंच के वहां पर इस्लामाबाद का जो मौसम है उसमें गर्मी भी है और बारिश भी है, उसको बर्दाश्त करना, उसके इंतजाम क्या है। तो ये इन तमाम चीज़ों से आ रही नजर आए आपको, पहले भी नजर आए थे। पहले भी इस्लामाबाद में नवंबर दिसंबर की जो सर्दी उसमें लेकर लोगों को पहुंच गए थे और बड़ी मुश्किल में डाला था फजलुर रहमान साहब ने। और फिर उसके बाद जो है कहते हैं हमें यकीन दहानियां करवाई गई थी, हम चले गए थे। ये वो लोग हैं जो उठा के बाहर फेंकने जा रहे थे और यकीन दहानियों पर वापस चले गए थे, जो इमरान खान को अवाम के समंदर की ताकत के जरिए गिरबान से पकड़ के बाहर फेंकना चाहते थे, वो साहब यकीन दहानियों पर वापस चले गए थे। और अब की बार एक बार फिर निकलना चाहते हैं, सब कुछ बदलना चाहते हैं। और किनके साथ? अवामी ताकत नहीं है इनके पास। ये मदरसे के तलबा को, जो इनके तालिब इल्म हैं, उन तलबा को लेकर ये अपना इनकलाब लाना चाहते हैं। वो इनकलाब जिसमें दोबारा इनकी जगह बने, इनकी मिनिस्टर्स एनक्लेव में जगह बने, इनकी जगह बने, ये वापस असेंबली में आ सकें किसी तरह। लेकिन फजलुर रहमान साहब जो हैं वो रद्द किए हुए हैं और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि चंद लोग अय्याशी कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे। तो ये उनके लिए बड़ी अजियत की बात है। हुकूमत ने बहरहाल आज बड़े दिल का और दरिया दिली का मुजाहरा किया। मियां साहब की तकरीर, उस पर पाबंदी है
और अदालत ने भी मना कर दिया। वो कुछ लोग गए थे अदालत के पास और जाकर कहा था कि मियां साहब को तकरीर की इजाजत दें, कवरेज की इजाजत दें, इंटरव्यू की इजाजत दें मियां साहब के लिए। अदालत ने भी मना कर दिया था। तो ये हाल है मियां साहब का। और फजलुर रहमान साहब चूंकि खुद अब एक पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री एंटिटी नहीं है, तो फजलुर रहमान साहब भी इन तमाम तर मनाजिर से बाहर हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।